चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। फ्राइडे को जो है कल मार्केट को छुट्टी रहने वाली है। तो फ्राइडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे वो देखेंगे। सेंसेक्स के भी एक्सपायरी रहने वाले, तो सेंसेक्स का भी एनालिसिस हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर देती हूँ निफ्टी का। तो निफ्टी का यहाँ पे आज भी एक ऑल टाइम हाई हमें दिखाई दिया, जो टच करने के बाद जो एक सेलिंग प्रेशर आ गया है। तो यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल मार्केट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने बड़े कैंडल बना रहा था मार्केट। सडनली बहुत ही अच्छे कैंडल बना रहा था, उसके बाद साइडवेज गया, फिर से अच्छे कैंडल्स हमें दिखाई दी यहाँ इस पोर्शन में। और अभी जो मार्केट है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। यहाँ पे ऑप्शन बायर का मतलब ना कुछ पैसा बनता है, और अगर इस सिचुएशन में बन भी जाता है तो इस सिचुएशन में चला भी जाता है। तो हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं 15 मिनट्स का टाइम टाइम के ऊपर। तो यहाँ पे हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। तो किस तरीके से हम प्लान करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे देखो, जिस तरीके से हम जिस चार्ट के ऊपर हम आए हैं, तो यहाँ पे कल के मतलब वैसे देखा जाए एक बार हाई ऑल टाइम हाई टच करने की इसने कोशिश की, पर उसके अलावा जो है कि ज्यादा कुछ हमें यहाँ पे एक्टिविटी नहीं दिखाई दी। तो 22,680 विल बी द नंबर, जहाँ पे एक हमें सेलिंग का प्रेशर या इसके नीचे दिखाई दे सकता है, और हो सकता है कि ये स्विंग को भी रिस्पेक्ट ना करे और गैप फिल करने के लिए आए। व्हाट इफ अगर ये 22,760 ऊपर के साइड क्रॉस कर लेता है, तो अगर ये 760 क्रॉस कर लेता है तो थोड़ा सा हम बाइंग के साइड जाने का सोचेंगे, और बाइंग का जो हमारा टारगेट होगा वो 840 880 ये हमारे टारगेट्स होने वाले हैं। क्योंकि मार्केट जिस तरीके से साइडवेज गया एक ही चैनल पे बना रहा है, तो हो सकता है कि फ्राइडे के दिन हमें जो है ट्रेंडिंग मार्केट दिखाई दे। अगर ये मानो कि गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, तो क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो ये हम पहला प्राइस एक्शन देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई नीचे के साइड पर, मार्केट थोड़ी ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया। यहाँ पे भी वही सिनारियो है, 5 मिनट्स के ऊपर सेलिंग का प्रेशर था, यहाँ पे भी सेलिंग 5 मिनट्स के ऊपर सेलिंग का प्रेशर था, और यहाँ पे भी था। पर मार्केट ने कुछ ज्यादा मोमेंटम उसी डायरेक्शन में नहीं दिया, एक्सेप्ट दिस डे। तो यहाँ पे जो है उसी डायरेक्शन में हम प्लान करेंगे। अगर ये 5 मिनट्स के ऊपर देखेंगे पहला रिकवर होता है या नहीं, अगर नहीं होता है तो हम उसी डायरेक्शन में प्लान करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही है। तो यहाँ पे अगर ये इसको भी ब्रेक डाउन देता है तो हम पहला ट्रेड लेंगे। अगर ये फिर से 680 को फिर क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा लंबा टारगेट आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ निफ्टी के बारे में। वो अगर गैप अप ओपन हुआ तो हम प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए ट्रेड करने के लिए। छोटा ही गैप अप खुलता है तो ही हम उसी डायरेक्शन में प्लान करेंगे। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी तो मतलब इतना क्रिटिकल हो रहा है। एटलीस्ट निफ्टी में कुछ तो प्राइस एक्शन दिख रही है, पर बैंक निफ्टी में ना कोई प्राइस एक्शन, वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा है। और वोलेटिलिटी इंडेक्स भी देखा जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया विक्स तो 11 पे चल रहा है। तो ज्यादा कुछ मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट में बहुत सडन मोमेंटम आए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3-4 दिनों से हमने यही देखा है कि मार्केट पहले कैंडल तो निगेटिव बना रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो एक नीचे की साइड आने की कोशिश की, फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद क्लोज हुआ है, फिर यहाँ पे वही रिपीट पेज पर। तो यहाँ पे और फिर से ये नीचे आने की कोशिश भी की, नीचे आया भी और फिर से रिकवर हो गया। तो यहाँ पे एक्सेप्ट दिस डे ये सेल बाइंग का मार्केट था, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हुआ, बाय सेलिंग के लिए आया, फिर से ये ऊपर जाए करने के बाद फिर से नीचे आके क्लोज दिया। तो यहाँ पे एक जो है पिक्चर मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, थोड़ा सा वोलेटाइल इंडेक्स लग रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ऊपर चल रहा है। और जब भी ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी आती है तो एक ट्रेंड आने वाला है, वो हमेशा याद रखना। अगर ये वोलेटिलिटी मार्केट के टॉप पे बन रही है या तो बॉटम में बन रही है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर ये टॉप पे बन रही है वोलेटिलिटी, तो मार्केट बाइंग के लिए सेलिंग के लिए जा सकता है, मतलब ट्रेंड चेंज हो सकता है। और अगर ये नीचे की साइड बनती है तो मार्केट बाइंग के लिए जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे फाइट कर रहे हैं सेलर्स, नीचे आने लेके आने की कोशिश कर रही है, पर बायर्स जो है वो
जो मोमेंटम है वो यहाँ पे थंब ले रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों मार्केट बिहेव कर रहा है। गोल्ड का भी चार्ट देखा जाए तो 71,000 के ऊपर गोल्ड चल रहा है और मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मतलब हमें तो पहले मतलब स्कूल में या कॉलेज में सिखाया था कि गोल्ड और मार्केट का रिवर्स कनेक्शन होता है, दोनों भी एक साथ कभी भी मूव नहीं करते, तो एक अगर गिरता है तो दूसरा बढ़ता है। तो यहाँ पे दोनों भी साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें कोशिश रह के प्लान करना होगा अगर बाइंग के साइड में किया प्लान किया तो भी। तो यहाँ पे 49,000 विल बी द नंबर जहाँ जिसके ऊपर हम बाइंग के लिए सोचेंगे। हम थोड़ा ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जो चार्ट के ऊपर हमें दिखाई देता है वही हम ट्रेड करना पसंद करेंगे, ठीक है। अगर मानो कि इसके नीचे शुरू करता है 48,800 से के नीचे आना शुरू करता है, तो जब ये 48,800 नंबर क्रॉस करेगा उसके नीचे हम सेलिंग के साइड सोचेंगे। और अगर ये आता भी है तो थोड़ा सा हमारा पहला टारगेट 600 के आसपास होने वाला है, यानी कि 200 पॉइंट्स का टारगेट होगा। ऊपर के साइड हमें थोड़ा सा टाइटली ट्रेल करना होगा, क्योंकि कहाँ से रिवर्स आएगा ये हम गेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे बैंक निफ्टी आ चुका है और ऑल टाइम हाई के ऊपर मतलब क्लोजिंग दे चुका है। 48,986 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है। 14 लॉजिकल नंबर बहुत ही पास है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद ये ब्रेकआउट देते। व्हाट इफ अगर ये गैप अप खुलता है तो मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। और अगर सेलिंग का प्रेशर आता है तो भी टाइटली ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ये कभी भी रिवर्स हो सकता है। और अगर 48,000 ये नंबर के मतलब नीचे खुलता है तो हम पहले कैंडल देखेंगे। पहले कैंडल में अगर ये निगेटिव प्राइस एक्शन बना देता है, सेलिंग के साइड प्राइस एक्शन बना देता है, तो हम थोड़ा सा निगेटिव साइड प्लान करेंगे। टारगेट थोड़े से बड़े होंगे। 48,600 विल बी द फर्स्ट टारगेट, जो 200 पॉइंट का ही होगा। पर उसके बाद में हम 500 का भी टारगेट रखेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है, वहां पे भी एक सपोर्ट इसने लिया है। और थोड़े थोड़े टारगेट हम बढ़ाते जाएंगे उसी डिरेक्शन में, ठीक है। और अगर ये छोटा सा गैप अप ओपन होता है 49,000 के ऊपर, तो ये ऊपर के साइड ही हम प्लान करेंगे, उसी डायरेक्शन में हम प्लान कर सकते हैं। चलो देखते हैं सेंसेक्स किस तरीके से बिहेव किया कर सकता है। तो सेंसेक्स का देखा जाए तो इनसाइड कैंडल बन चुकी है आज के दिन। डेली टाइमफ्रेम के ऊपर आप देख सकते होंगे कि ये जो कैंडल बनी है इसके बीच में ही एक्टिविटी हो चुकी है। तो अगर ये इसका हाई और लो हम मार्क के लेंगे, 74,800 विल बी द लो, और यही जो हाई है 75,105 ये हम मार्क करके लेंगे। और जिसी डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उसी डायरेक्शन में हम थोड़ा सा प्लान करेंगे। तो अगर ये 74,800 नीचे के साइड क्रॉस कर लेता है तो उसी डायरेक्शन में हम थोड़ा सा ट्रेड लेंगे। ट्रेड हम कब तक लेंगे, ये 74,600 विल बी द फर्स्ट टारगेट, 200 पॉइंट्स का होगा। और उसके बाद है थोड़ा सा गैप फिल करने के लिए आ सकता है, यानी कि 74,200 विल बी द नेक्स्ट टारगेट, यानी कि 400 पॉइंट्स का नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए हो सकता है। व्हाट इफ अगर ये 71,5,105 को क्रॉस कर लेता है, तो हमारा थोड़ा सा बढ़िया सा टारगेट रहेगा। 75,500 का हम टारगेट रखेंगे, जो साइकोलॉजिकल नंबर है। 400 पॉइंट का ये टारगेट होगा, पर ये टारगेट शायद एक मतलब अच्छे कैंडल से कैंडल बना के ये ऊपर के साइड में मोमेंटम दे सकता है। गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो प्लान विल रिमेन सेम, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट कैंडल बढ़ाने के बाद भी ऊपर नहीं जा रहा, मतलब उसी डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि उसी डायरेक्शन में खुले, उसी डायरेक्शन में प्राइस एक्शन बनाए और ऊपर के साइड जाए। और यहाँ पे भी नीचे के साइड भी सेम हो सकता है, तो उसी डायरेक्शन में हम प्लान करेंगे। चलो देखते हैं, आज मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं जो स्टॉक्स हम प्लान कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी शिफ्ट होना पसंद कर रही हूँ, क्योंकि मेरा स्विंग ट्रेडिंग में परफॉर्मेंस अच्छा था। हालांकि अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी में ट्राई कर रही हूँ, तो थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है। तो यहाँ पे 1 आवर के, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख लेते हैं कोटक बैंक को। बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो है हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। इस पैटर्न को गौर से देखिए, यहाँ पे जो है इस पैटर्न का हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। तो यहाँ पे पहली बार आने की कोशिश की, दूसरी बार इसने ब्रेकआउट दिया और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो थोड़ा सा हम राह देखेंगे कि यहाँ पे 1825 जिस जो क्लोजिंग इसने दिए हैं, तो 1825 1830 जैसे ही क्रॉस करेगा तो वैसे ही हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और हमारा अगला टारगेट जो होगा, ये हाई लगा है 1860 के ऊपर, तो वो टच करने की कोशिश करेगा। ध्यान में रखना, ये स्विंग
ट्रेंड के लिए है थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी शिफ्ट होना चाहती हूँ, तो थोड़े से स्टॉक्स मैंने देख लिए हैं किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो गेल और इसका टाटा स्टील का जो चार्ट है, मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे इतना मतलब ध्यान नहीं दिया, मतलब वन डे के टाइम फ्रेम में ज्यादा निगेटिव नहीं लग रहे हैं, पर 1 आवर के चार्ट पे देखा जाए तो ये निगेटिव लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जिस तरीके से प्राइस एक्शन एक्सपेक्टेड थे, डब्ल्यू पैटर्न हमें बॉटम में दिखाई देता है, एम पैटर्न हमें ऊपर की साइड दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एम पैटर्न गेल में दिखाई दिया है, और यहाँ इसका ब्रेकडाउन भी हमें मिल चुका है नीचे की साइड। तो ये ब्रेकडाउन को हम ट्रेड करेंगे, और ब्रेकडाउन का हमारा जो टारगेट होगा 195, ये 190 196 या 197, ये हमारा टारगेट पहला टारगेट यहाँ पे 197 के आसपास ही हमारा पहला टारगेट होने वाला है स्विंग ट्रेड के लिए। पर फिर मैं दोहरा रही हूँ, स्विंग ट्रेड के लिए ये स्टॉक है। ठीक है, उसके बाद में टाटा स्टील है। टाटा स्टील में देखा जाए तो यहाँ पे भी एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने बहुत बार ऊपर जाने की कोशिश की, 2 बार यहाँ पे उसी लेवल से ये नीचे है, इस लेवल से नीचे है, उसके बाद उस लेवल के आसपास गया और ये नीचे आया है। तो थोड़ा सा इस पे भी गौर से देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, ये एक ब्रेकडाउन भी दिखाई दे रहा है। तो इसके 165 के नीचे हम थोड़ा सा प्लान करेंगे, हालांकि हमारी क्लोजिंग 165.05 है। तो 165 के नीचे जब भी है ये आना शुरू करेगा, वो तब भी हम ट्राई करेंगे इसको बेचने के लिए। मतलब टाटा स्टील में थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनाता है, 165 के नीचे निकल जाता है, तो हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे। टारगेट्स बढ़िया होंगे, 160 तक हम टारगेट्स रखने वाले हैं, ये भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगा, यानी कि 2-4 दिनों में टारगेट्स आने ही चाहिए। और जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी होने वाली, बहुत ही बैंक निफ्टी की स्पेशली बोला जाए तो बहुत ही शॉर्ट एक्सपायरी होने वाली, कि थर्सडे के दिन हॉलीडे आया, उसके बाद शायद वेडनेसडे के दिन भी हॉलीडे आया है, तो यहाँ पे जो है एक्सपायरी 3 दिन की रहेगी, तो एक्टिविटी ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे दिखा, हो सकता है कि नहीं दिखाई दे। तो हम थोड़ा सा कोशियस रहेंगे कि ये 3 दिनों की एक्सपायरी, जब शॉर्ट एक्सपायरी रहती है तो शॉर्ट एक्सपायरी में ज्यादा कुछ हलचल नहीं दिखाई देती है। तो उसके बाद हम प्लान करेंगे अप्रैल में थोड़ा सा बुलिश, मतलब पिछले ईयर का भी देखा जाए तो बुलिश दिखा था, और थोड़ा सा टारगेट जो है कम दिखाई दे रहे थे, तो उसी प्रकार से ये अप्रैल मंथ भी थोड़ा सा क्रिटिकल बन रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।